जय श्री राम। आप सभी लोगों को आज का डेट है 18 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:11 और बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 48,068 के आसपास। देखें तो यहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग था 48,143 के आसपास। तो वहाँ से लगभग वही 143 के आसपास से वही 77-78 पॉइंट, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी नीचे ओपन हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे एक देखें तो PSY लेवल भी है 48,000 का। देखते हैं मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर नीचे इसके नीचे आके ट्रेड करता है। फिर अगर इस तरीके से कोई नीचे आके प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर निकलता है, तो मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। प्रीवियस डे के हाई के पहला टारगेट तो प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग के आसपास ही होगा। और फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 400 तक मार्केट और ऊपर थोड़ा सा सेकंड टारगेट के लिए हम लोग देख सकते हैं। नीचे की साइड में ट्रेड बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि देखें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का इस रेंज का ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आके बैंक निफ्टी सपोर्ट है, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी का आके सपोर्ट है। तो सपोर्ट बहुत जगह है। तो अगर सपोर्ट के पास आकर बैंक निफ्टी टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद फिर ऊपर की ओर निकलता है, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और नीचे की साइड जाता है तो देखेंगे अगर मिलेगा, अगर कुछ बढ़िया सेटअप रहेगा तो फिर टाइम बिता के नीचे की ओर आएगा। अगर कुछ स्ट्रांग सेटअप रहेगा तो नीचे की ओर ट्रेड करेंगे, वरना फिर शांति से बैठेंगे। फिर देखते हैं आगे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसा भी होगा मैं आके आपको अपडेट करूंगा। हेलो दोस्तों, टाइम अभी हो रहा है 6:43 और अभी मैं शाम को ट्रेड एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं आज सुबह में काम करने के लिए बैठा, 9:15 में आया, मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद मैंने आधा घंटा के अंदर ही मुझे जाना पड़ गया कुछ पर्सनल काम की वजह से, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया और हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। ओवरऑल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर अभी देखें ऐसे तो यहाँ से देखें तो लगभग साइडवेज ही मार्केट आज पूरे दिन रहा। लेकिन अगर हम लोग एक ट्रेड फाइंड आउट अगर हम लोग कर पाते आज सुबह में, अगर हम लोग को ट्रेड मिलता तो ट्रेड एक यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए थे। अभी यहाँ पे फाइंड आउट मिला, यहाँ पे जैसे मैं अभी एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आज सुबह गैप गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ था, वही 80 पॉइंट के आसपास। उसके बाद एक स्ट्रांग रेड कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी आके एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद एक पुल बैक के बाद फिर यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा मार्केट। मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 मिनट एक चीज़ को, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन मतलब थोड़ा नीचे का है। यहाँ पे इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो फिर जैसे ही इतने आधे घंटे में, ये आधे घंटे का लगभग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, वही आप देखे तो 40 मिनट में जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया होगा, अगर मार्केट फिर इसके ऊपर निकलने लगा तो यहाँ पे इन लोगों के एसएलएट हुए और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट देखे तो लगभग कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया। एक सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं इस मोमेंटम को। यहाँ से भी अगर चेक करें तो 120-30 पॉइंट का ऑप्शन में लगभग वही 60-70 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज रहा। उसके बाद तो मुझे अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी एक पैटर्न बना रहा था, लेकिन इस पैटर्न को बैंक निफ्टी ने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया। नीचे की ओर ब्रेक डाउन देने के बाद फिर एक रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, वो ये है, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। मैं चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट मेरे लिए, अगर मैं रहता आज दिन में, तो मेरे लिए ये एक सपोर्ट होता, बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट। और देखें तो बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन इस सपोर्ट को लगभग देखें तो 3:10 पे, इसीलिए उसके बाद मूवमेंट नहीं नहीं हो पाई ज़्यादातर। लेकिन यहाँ
का सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ तक का एक मूवमेंट मिल सकता था, जो कि बहुत छोटा-सा मूवमेंट था डाउनसाइड के लिए, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट ये था मेरे लिए। ये क्यों था? क्योंकि देखें कि आज बैंक निफ्टी सुबह ओपन हुआ, हर एक कैंडल यहाँ पे नीचे आया, यहीं पे जाके क्लोज़ हुआ। यहाँ पे बैंक निफ्टी आया, फिर ऊपर जाके क्लोज़ हुआ, यहाँ पे आया, ऊपर जाके क्लोज़ हुआ। यहाँ पे आया, ऊपर जाके क्लोज़ हुआ, फिर यहाँ पे आया, ऊपर जाके क्लोज़ हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, और जब फिर यहाँ पे दोबारा वापस 1 बजे के आस-पास आया, तो बैंक निफ्टी ने यहीं से एक सपोर्ट लिया और थोड़ा-सा ऊपर गया। इसीलिए हम लोग का मेजर सपोर्ट ये था, ठीक है? और अगर ये टाइम रहते हुए नीचे आता, तो फिर यहाँ तक मोमेंटम दे सकता था या इसके नीचे भी आ सकता था। लेकिन लगभग हम लोग देखें तो इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं बचा, तो इतने में हम लोग कुछ कर नहीं पाते। लेकिन बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट ये था, और आज का ट्रेड यही था कि बैंक निफ्टी एक गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने निकाला, एक 100 पॉइंट की मोमेंटम मिली। एसएल हम लोग का यही था, ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में ही है। अब हम लोग को कल ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है, क्योंकि आज देखें तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। क्या हुआ, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हम लोग को मिला है 47,867 के आसपास। और देखते हैं फिर कल किस तरीके से बैंक निफ्टी ओपन होता है, किस तरीके से हम लोग को ट्रेड मिल पाता है। 867 यहाँ लगभग इसी के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग भी दिया है। हालांकि एक मेजर सपोर्ट ये भी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, देखते हैं कल मार्केट में हम लोग को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल का ट्रेंड क्या रहता है, बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड करता है, ये ऊपर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, या फिर इसी के पास ओपन होके फिर देखेंगे। क्योंकि सेल साइड का में तो बहुत सपोर्ट है। एक दिन और अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, इसके नीचे, इस रेंज के नीचे के आने के बाद, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे एक इस रेंज के नीचे आने के बाद थोड़ा मोड़े इंट्राडे में सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख से मार्केट इसी रेंज के ऊपर है। तो जिन लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, उन लोगों के एसएल कटेंगे अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो। और फिर थोड़े मोड़े सेलर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, उतने एग्रेसिव सेलर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि बहुत अप ट्रेंड में मार्केट है, स्ट्रांगली है। इसी वजह से अगर सेल की क्वांटिटी भी लेनी पड़ेगी तो छोटी लेनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और शायद हो सके तो मैं इस पूरे वीक में बिजी रहूं कुछ पर्सनल काम की वजह से। तो शायद अगर मेरे काम से पहले अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना फिर इसी तरीके से एनालिसिस वीडियो डेली मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।